बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 सब्जेक्ट उर्दू। और बेटो हमारा आज का टॉपिक हम पढ़ते हैं इबरत। ये अफसाना है जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। आप किताब का पेज नंबर 41 निकालो और पैराग्राफ नंबर 2 देखो। एक बार सावन के महीने में मुंशी जी और ठाकुर साहब ने अयोध्या की यात्रा की सलाह की। दूर का सफर था, माँ अयाल के जाना चाहते थे। दोनों असहाब ने एक एक हफ्ते की रुखसत ली और पंडित जी को साथ ले चलने पर मजबूर किया। ये दुबदहे में थे, लेकिन जब इन लोगों ने सफर खर्च का जिम्मा लिया तब इनकार की गुंजाइश न रही। अयोध्या की यात्रा का ऐसा अच्छा मौका पाकर क्यों का रुकते। बलहोर से 1 बजे रात को गाड़ी छूटती थी। आसमान पर काली गठा छाई हुई थी, इसीलिए सरे शाम ही स्टेशन पर आ गए। यहाँ आज मेले के सबसे बड़ी भीड़ थी। जब गाड़ी आई तो धक्कम धक्का शुरू हुई। कोई आगे गया, कोई पीछे। पंडित जी और ठाकुर साहब आगे निकल गए, मुंशी जी पीछे रह गए। इस आफत में कौन किसका साथ देखता, इस आफत में कौन किसका रास्ता देखता है। अलग अलग डब्बों में जा बैठे। जिस कमरे में ठाकुर और पंडित जी घुसे उसमें सिर्फ 4 आदमी थे। इनमें 2 बैठे थे, 2 लेटे हुए थे। ठाकुर साहब ने एक आदमी से करख्त लहजे में कहा, उठ बैठो जी, देखते नहीं हो हम लोग खड़े हैं। मुसाफिर लेटे बोला, क्यों उठ बैठे जी, कुछ तुम्हारे बैठने का ठेका लिया है। ठाकुर साहब, क्या हमने किराया नहीं दिया है। मुसाफिर, जिसे किराया दिया हो उसे जाकर जगह मांगो। ठाकुर, जरा होश से बातें करो। इस डब्बे में 10 आदमियों के बैठे का हुक्म है। मुसाफिर, ये थाना नहीं है, जरा सब जबान संभाल कर बात कीजिए। मुसाफिर, ये थाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। ठाकुर ने गौर से देखकर पूछा, तुम कौन हो। मुसाफिर, हम वही हैं जिस पर आपने खुफिया फरोशी का इल्जाम लगाया था और जिसके दरवाजे से आप 25 रुपए लेकर टले थे। ठाकुर, आहा, आप पहचाना, मगर मैंने तो रियायत की थी। अगर चालान कर देता तो तुम सजायाब हो जाते। मुसाफिर, मैंने भी तुम्हारे साथ रियायत की है। अगर धकेल देता तो तुम गाड़ी से नीचे चले जाते। दूसरा लेटा हुआ मुसाफिर जोर से कहा मार कर हंसा और बोला, क्यों जनाब दारोगा जी, मुझे क्यों नहीं उठाते। ठाकुर साहब गुस्से से लाल हो रहे थे, मगर इस वक्त बुरे फंसे थे। हालांकि वो मजबूत आदमी थे, लेकिन वो दोनों भी कवि हैकल थे। सख्ती से काम न निकलते देखकर मुलायमत से बोले, तुम ही उठ जाओ। संदूक बेंच पर रखा है, इसे नीचे रख दो, बस जगह हो जाएगी। मुसाफिर, और आप ही क्यों न नीचे बैठ जाए, इसमें कौन सी मशक्कत मारी जा रही है। ये थाना थोड़ा ही है कि रौब में फर्क आ जाएगा। ठाकुर, क्या तुम्हें भी मुझसे कोई अदावत है। मैंने तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी। मुसाफिर, आपने मेरी सूरत नहीं देखी होगी, लेकिन आपके डंडे ने देखी है। इसी मेले में आपने मुझे कई डंडे रसीद किए थे। उस वक्त आपके साथ कांस्टेबलों की एक फौज थी। मैं मार खाकर जब्त कर गया, लेकिन जख्म अभी दिल पर ताज़ा है। उसकी दवा की तलाश उसी दिन से कर रहा हूँ। बारी आज मौका मिला है। मैं भी ठाकुर हूँ, आपसे इज्जत में, हैसियत में, खानदान में हटिया नहीं।
खामोश बैठ जाइए वरना शायद मेरी सर पर शैतान सवार हो जाए। बेटो, ये इस पैराग्राफ में, पहले इस पैराग्राफ के आप मुश्किल अल्फाज के माने बोर्ड पर देखिए। यात्रा, इसका माने है बेटो मजहबी सफर। दुब दहे, पसो पेश, तजब्जुब, आफत, मुसीबत, परेशानी, करख्त, सख्त, कड़ा, खुफिया फरोशी, छुपाकर माल बेचना, छुपाकर माल बेचना, दारोगा, थानेदार, इंस्पेक्टर, कवि हैकल, बारी बरकम, मुलायमत, नरमी, मशीखत, शेखी, गुरूर। बेटो, इस पर और एक लफ्ज है, मुहावरा है डंडे रसीद करना, यानी मारना, डंडे मारना। दूसरा मुहावरा है इसमें सर पर शैतान सवार होना, यानी गुस्सा चढ़ना। हटिया, हटिया का मतलब है कम। इसके बाद बेटो आप इस पैराग्राफ में देखिए, इसमें ये वाक़ा बयान हुआ है, ये कहानी बयान हुई है कि जब सावन के महीने में मुंशी जी और ठाकुर साहब, ठाकुर इकबाल सिंह और मुंशी बैजनाथ, इन दोनों ने फैसला किया है कि वो अयोध्या की यात्रा पर जाएंगे। अयोध्या चूँकि वहाँ राम भूमि है, राम जन्मभूमि है, इसलिए ये हिंदू लोग जो है ये वहाँ यात्रा करने के लिए जाते हैं, आज भी जाते हैं। और उस वक़्त जब ये दोनों उन्होंने मशवरा किया कि हम अयोध्या जाएंगे, दूर का सफ़र था, अयाल को साथ लेना था, दोनों असाब ने एक एक हफ्ते की रुखसत ली और पंडित जी को भी साथ ले चलने पर मजबूर किया। पंडित जी पहले चूँकि पशुपेश में पड़ गए, तजब्जुब में पड़ गए, उन्होंने सोचा कि इस यात्रा के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, किराया नहीं है, खर्चा नहीं है। लेकिन जब इन दोनों ने सबर खर्चा का जिम्मा लिया तब इनकार की गुंजाइश न रही। अयोध्या की यात्रा का ऐसा अच्छा मौका पाकर क्यों रुकते। बलूर से अगर फैसला हुआ जाने का तो बलूर से रात के 1 बजे गाड़ी छूटती थी, आसमान पर काली घटा छाई हुई थी, इसलिए शाम होते ही स्टेशन पर आ गए। आज यहाँ मेले के सबब भीड़ थी, मेले की वजह से भीड़ थी, जो लोगों का हुजूम था। जब गाड़ी आई तो धक्कम धक्का शुरू हुई, कोई आगे गया, कोई पीछे गया। ठाकुर साहब और पंडित जी आगे गए, मुंशी जी पीछे रह गए। इस मुसीबत में, यानी इस आपाधापी में कौन किसका रास्ता देखता, अलग अलग डब्बों में जा घुसे। जिस कमरे में ठाकुर और पंडित जी घुसे उसमें सिर्फ 4 आदमी बैठे थे। उनमें 2 बैठे थे और 2 लेटे हुए थे। ठाकुर साहब ने एक आदमी से थोड़ा सख्त लहजे में कहा कि उठ बैठो जी, देखते नहीं हो हम लोग खड़े हैं। उस मुसाफिर ने बोला, क्यों उठ बैठे, कुछ तुम्हारे बैठने का ठेका लिया है। ठाकुर साहब ने गुस्से से बोला कि हमने किराया नहीं दिया है। मुसाफिर, जिसे दिया हो उसे जाकर जगह मांगो। ठाकुर, क्योंकि ठाकुर गुस्से में था, पुलिस इंस्पेक्टर था, उसने शरारत से कहा, जरा होश से बातें करो, इस डब्बे में 10 आदमी के बैठने का हुक्म है। मुसाफिर ने कहा, यह थाना नहीं है, जरा ज़बान संभाल कर बात कीजिए। ठाकुर ने गौर से देखकर पूछा, तुम कौन हो। मुसाफिर ने कहा, हम वही है जिस पर आपने छुपा कर माल, चोरी छुपी माल बेचने का इल्जाम लगाया था, जिसके दरवाजे से आप 25 रुपए लेकर टले थे। यानी यहाँ बेटो एक चीज़ हमारे सामने आता है कि एक ये ठाकुर साहब जो था, ठाकुर साहब ने इस मुसाफिर से इस पर खुफिया फरोशी का, यानी चोरी छुपे माल बेचने का इल्ज़ाम लगाकर इससे 25 रुपए रिश्वत ली थी। ठाकुर, हाँ अब पहचाना, मगर मैंने तो रियायत की थी, यानी उस रोज़ जब उसने उसे 25 रुपए लिए थे। ठाकुर कहता है कि मैंने आपसे रियायत की है, अगर चालान कर देता तो तुम सजायाब होते। मुसाफिर,
میں نے بھی تمہارے ساتھ رعایت کی، اگر دھکیل دیتا تو تم گاڑی سے نیچے چلے جاتے۔ دوسرا لیٹا ہوا مسافر زور سے کہا مار کر ہنسا اور بولا، کیوں جناب داروغہ جی، مجھے کیوں نہیں اٹھاتے؟ ٹھاکر صاحب غصے سے لال ہو رہے تھے، یعنی اس کو بہت غصہ چڑھا، مگر اس وقت برے پھنسے تھے، حالانکہ وہ مضبوط آدمی تھے، لیکن وہ دونوں مسافر جو تھے وہ اس سے قوی ہیکل بھاری بھرکم تھے، اس سے زیادہ مضبوط تھے۔ سختی سے کام نہ نکلتے دیکھ کر نرمی سے بولے، تم ہی اٹھ جاؤ، صندوق بینچ پر رکھا ہے، اسے نیچے رکھ دو، بس جگہ ہو جائے گی۔ مسافر، اور آپ ہی نیچے کیوں نہیں بیٹھ جائے؟ اس میں کون سے شیخی غرور ماری جا رہی ہے؟ یہ تھانہ تھوڑا ہے کہ روب میں فرق آ جائے گا۔ ٹھاکر، کیا تمہیں بھی مجھ سے کوئی دشمنی ہے؟ میں نے تمہاری صورت بھی نہیں دیکھی۔ مسافر نے بولا، آپ نے میری صورت نہیں دیکھی، لیکن آپ کے ڈنڈے نے دیکھی ہے، یعنی اسی میلے میں آپ نے مجھے کئی ڈنڈے رسید کیے تھے، یعنی کئی ڈنڈوں سے مارا تھا۔ اس وقت آپ کے ساتھ کانسٹیبلوں کی ایک فوج تھی، یعنی بہت سارے پولیس والے آپ کے ساتھ تھے۔ میں مار کھا کر ضبط کر گیا، یعنی برداشت کر گیا، لیکن زخم ابھی دل پر تازہ ہے۔ اس کی دوا کی تلاش اسی دن سے کر رہا ہوں۔ آج موقع ملا، میں بھی ٹھاکر ہوں، آپ سے عزت میں، حیثیت میں، خاندان میں کم نہیں۔ خاموش بیٹھ جائیے، ورنہ میرے سر پر شیطان سوار ہو جائے، یعنی مجھے غصہ چڑھے، اور غصہ چڑھنے کے بعد میں بھی لڑائی پر اتر آؤں گا۔ بیٹو، یہ ایک ہمارے سامنے ٹھاکر اتی بال سنگھ کی اصل تصویر آ گئی کہ اس کا وہ ٹھاٹ باٹ وغیرہ جو تھا، یہاں ہمیں معلوم ہوا کہ یہ اصل میں رشوت خور افسر تھا، اسی لیے اس کے گھر میں وہ سامان وامان اور آسائش کا سامان تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل ہم آگے پڑھیں گے۔ شکریہ۔